अस्सलामुअलैकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास जो मोबाइल है वो है ओप्पो A37। ओप्पो A37 जो है ये मेरे पास एक वर्किंग फ़ोन है और आज की वीडियो जो है वो हम इस चीज़ पर मुकम्मल आपको गाइड करेंगे कि अगर मोबाइल वर्किंग हो आपके पास, और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़्लैश जो firmware होती है उसको इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी ओके मोबाइल का बैकअप करके रख लें तो वो एक जेन्युइन चीज़ होगी आपके लिए। और उसमें यानी कि ये ख़दशा नहीं होगा कि मोबाइल में कोई मसला हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने मोबाइल को चेक करके ओके मोबाइल की फ़ाइल आपने अगर ख़ुद बैकअप किया है तो आज की वीडियो हमारी इसी पर है। ये वर्किंग फ़ोन आप देख रहे हैं, आपने इसको पावर बटन प्रेस करके ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ कि ईडीएल केबल बनाने का तरीका हमारे चैनल पर वीडियो पहले से मौजूद है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उस वीडियो की लिंक डाल देंगे और स्क्रीन पर कार्ड भी आपको नज़र आएगा, तो आप वो सिंगल क्लिक के ज़रिए वहाँ से देख सकेंगे। कंप्यूटर और CM2 और उसके अलावा मोबाइल के USB ड्राइवर्स अगर आपके पास ना हो तो वो भी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकेंगे। तो मोबाइल को जैसा कि ऑफ़ कर दिया गया है और ये ईडीएल केबल है। ईडीएल केबल में ये आप देख रहे हैं सिंपल सा एक बटन लगाया गया है। तो अगर आपको ईडीएल केबल बनाने का तरीका मालूम ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल में ईडीएल केबल बनाने की वीडियो मौजूद है पहले से। और CM2 का जो क्वालकॉम मॉड्यूल है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपने किसी सेटिंग को कहीं से बिल्कुल भी टच नहीं करना, सिर्फ आपने ये जो फ्लैश लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो रीड FW लिखा हुआ है, यानी कि FW से मतलब फ़्लैश फाइल या firmware लिया गया है, तो आपने इस पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर देखें कि जैसा कि वेट फॉर फ़ोन, तो ये जो मोबाइल के वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को प्रेस कर लेना है। और जो ईडीएल केबल है इसका बटन पुश करके आपने मोबाइल में लगा देना है और तकरीबन 8 सेकंड के बाद आपने बटन को छोड़ देना है। जैसे ही आप बटन को छोड़ेंगे तो मोबाइल जो है वो एक आवाज़ के साथ कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर से, और फाइल जो है वो लोकेशन जहां पर आप उसको सेव करना चाहें, मैं डेस्कटॉप पर कर देता हूं। तो मोबाइल में से फ़ाइल जो है वो रीड होना शुरू हो गई है और काफ़ी स्पीड से फ़ाइल रीड हो रही है। तो इसमें तकरीबन चंद मिनट लग जाएंगे। ये चंद मिनट की मेहनत है, इससे आपके पास ओप्पो A37F की जेन्युइन फ़ाइल आपके पास मौजूद होगी। अगर मोबाइल रीस्टार्टिंग का या कोई भी मसला कर रहा हो सॉफ्टवेयर का, तो आप इस फ़ाइल से यानी कि सैम मोबाइल को फ़्लैश करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% मोबाइल जो है ओके हो जाएगा। वीडियो जो है उसके ये जो फ़ाइल होती है उसके कई हिस्से होते हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। वीडियो के दौरान कुछ बातें ऐसी बताई जाती हैं कि जो हो सकता है वैसे कभी बताने का टाइम ना हो या बताने का मौका ना मिले, तो वीडियो के दरमियान कुछ जैसे ही अब जैसे कि कंप्यूटर जो है उसमें से मोबाइल में से फ़ाइल रीड कर रहा है और मैं तकरीबन मोबाइल के बारे में या जो काम हो रहा हो उसके बारे में कुछ ना कुछ यूज़फुल बातें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। CM2 एक बड़ा बेहतरीन टूल है। आप इसका बॉक्स भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन CM2 डोंगल ज़्यादा मशहूर है, यानी कि डोंगल जो है वो कम पैसों की होती है और जो बॉक्स होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। पहले CM2 डोंगल की
सिर्फ़ एक दफ़ा ख़रीदने के बाद लाइफ टाइम चलती थी, यानी कि हर साल जैसा कि रीन्यू करवाने की ज़रूरत होती है, तो ऐसी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा अपडेट्स का काम है और ज़्यादा जो है वो टीम को तवज्जो देना पड़ती है। तो उन्होंने जो नए सेटअप हैं उनके लिए अपडेट को लाजमी करार दे दिया है, जबकि कुछ जो पहले सेटअप हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। तो CM2 डोंगल जो है इसकी कीमत तकरीबन 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये में इसको ख़रीद कर आप 1 साल यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद आपको इसकी एक्टिवेशन करवाना होगी। एक्टिवेशन जो है वो इलाकाई करेंसी, और जैसा कि आप अगर पाकिस्तान में हों तो पाकिस्तान की करेंसी कुछ डाउन है तो कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जबकि अगर आप इंडिया में हों या किसी और दूसरे मुल्क में हो जहाँ की करेंसी थोड़ी अप हो तो वहाँ पर आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो 1 साल की एक्टिवेशन है इसकी तकरीबन 6,000 रुपये में, और अगर 2 साल की एक्टिवेशन आप एक साथ में करवाएं तो वो तकरीबन 8500 रुपये उसमें लगेंगे, जबकि डोंगल नहीं ख़रीदने के लिए 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में 1 साल काम करेगी डोंगल मुकम्मल। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि शॉपकीपर जो होते हैं वो जितने पैसे मोबाइल फ्लैशिंग के कोड खोलने के लेते हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। टूल बहुत काम का है, अगर आप ख़रीद लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आप काफ़ी किस्म के मोबाइल जो हैं उनको फ्लैश कर सकेंगे। ये फ़ाइल है, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको जो लोकेशन थी स्टोरेज की वो डेस्कटॉप सेट किया था, तो ये फ़ाइल है जो अभी अभी हमने CM2 डोंगल से कॉपी की है। इसके काफ़ी सारे हिस्से हैं और इसमें ये एक्स्ट्रा फ़ाइलें भी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। जबकि अगर आप ये एक्स्ट्रा फ़ाइल वाला जो यहाँ टिक लगी हुई है इसको हटा देंगे तो एक्स्ट्रा फ़ाइलें जो हैं वो रीड नहीं होंगी। तो दोस्तों आपने देखा फ़ाइल जो है वो रीड हो चुकी है। ये तकरीबन 3 GB की फ़ाइल है जो इसमें से मोबाइल में से कॉपी की गई है, और आप इसको अब इसका नाम लिखकर अपने स्टोरेज में सेव कर दें, और जब कभी इसके साथ का मोबाइल आए तो आप उसको बआसानी इस फ़ाइल के ज़रिए फ़्लैश कर सकेंगे CM2 क्वालकॉम टूल का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पर कमेंट करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।